नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज की चर्चा है ऑक्सीजन। इस बार कोरोना 2.0 में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत बनी और इतनी डिमांड बनी कि हर कोई परेशान हो गया और ऑक्सीजन के विषय में हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया। हमारे वातावरण में प्रदूषण इतना बढ़ा है और दिन प्रतिदिन इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, उसकी रेशियो बिगड़ने लगी है, जिससे हम आप सभी धीरे धीरे संकट की ओर बढ़ रहे हैं। ये दिन रात अंधाधुंध जो जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, अब हर कोई इस पे ज्ञान तो बांट रहा है, लेकिन इस समस्या से उबरने की कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। अभी बिहार सरकार ही अनाउंस की है कि हम हरियाली पट्टी बिछाएंगे, सरकारी कीमत पे पेड़ पौधा लगवाएंगे। अच्छी बात है, अगर ये सपना सार्थक रूप से धरती पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तो दूसरे की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना हम लोग सीखें। तो बाहर जो घर के बाहर के वातावरण में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, उसमें हम कम से कम भागीदार उसका कम बने और उसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस घर के अंदर हम लोग रहते हैं, उसके घर के अंदर का जो वायुमंडल है, उसके घर के अंदर का जो वातावरण है, उस वायुमंडल में, उस वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे हो। हमारे घर के अंदर जो वायुमंडल है, हवा है, उसमें विषैले तत्व कम से कम कैसे रहे, ताकि उस घर के अंदर जो हम और मेरा परिवार रहता है, चाहे आप जो है आपका परिवार जहाँ जिस घर में रहता है वो सुरक्षित रह सके, उसको पूरा ऑक्सीजन मिल सके। तो आइए हम इसी पर एक बात करते हैं कि हम क्या करें, हम कौन सा कदम उठाएं कि हमारे घर के अंदर की जो हवा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, उसमें जहरीले पदार्थों का मिश्रण कम से कम हो। तो एक छोटा सा एक अच्छा सा आइडिया है, शायद आपको पसंद लगे। लोग धीरे धीरे इस तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं कि हम घर के अंदर छोटे छोटे गमलों में ऐसा पौधा लगाएं जो लगाने में आसान हो, जिनका पालन पोषण करने में आसान हो और ज़रूरत से ज़्यादा और ऑक्सीजन भी दे, और घर के अंदर जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित जो जहरीले तत्व है, जैसे बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका वो अवशोषण भी करे। तो आइए उन 8 पौधों के बारे में हम बात करते हैं जिन्हें हम घर में लगा। तो घर के अंदर अगर हम पौधा लगाते हैं, उसकी देख रेख करने के दौरान हम या हमारे परिवार के सदस्य जब उन पौधों को हम छूते हैं, गमले में जो मिट्टी है उसमें जब हम हाथ लगाते हैं तो एक अर्थिंग भी काम करता है, जो हमारे शरीर के जितने भी निगेटिव वेव्स है उसका शमन करता है और पौधों की सेवा हमें प्रसन्नचित्त भी बनाता है। तो हमें स्वास्थ्य के साथ मनोरंजन भी देता है, कुछ काम भी देता है। तो इन 8 पौधों की जो हम अभी बात किए हैं, जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और वे अच्छे ऑक्सीजन के स्रोत हैं, उसमें पहला नंबर पर है तुलसी। लगभग हर भारतीय व्यक्ति तुलसी के पौधे को पहचानता है और लगभग हर घर में तुलसी का पौधा है। अगर नहीं है तो आप तुलसी को धर्म में न बांधें, उसको वनस्पति जगत में ही रहने दें और हर घर में एक तुलसी का पौधा रखें। तुलसी में क्या है कि ये 24 घंटे में 20 घंटा ऑक्सीजन देता है और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक जो गैस है उसका बहुत अच्छा अवशोषक है, अवशोषित करता है। और सबसे बड़ी बात कि तुलसी में एंटीबायोटिक इतना भरपूर गुण है कि अगर आपको कभी सर्दी, खांसी, फ्लू कुछ भी हुआ हो, 5 पत्ते की गर्म पानी में चाय बनाकर पी लें और तुरंत स्वस्थ हो जाएं और इम्यूनिटी को बनाएं।
तो तुलसी हर ढंग से आपके घर के अंदर ऑक्सीजन भी बनाएगा और आपके स्वास्थ्य में एज ए एंटीबायोटिक काम भी करेगा। तो पहला बात है तुलसी, जिसे आप अपने घर में रख सकते हैं। दूसरा पौधा है बैम्बू प्लांट। बांस जो है एक पुरातनी बात है। जब आप भारतीय सभ्यता संस्कृति में देखिएगा तो जितना भी शुभ काम होता है, शादी हो, ब्याह हो, जनेऊ हो, बांस का मरवा, बांस बहुत उपयुक्त चीज है, बहुत शुभ कारक माना गया। क्यों माना गया है कि बैम्बू का जो पौधा है, हवा में एक चीज होता है टोल्यूनी। टोल्यूनी क्या है? तो ये तीखी गंध वाला रंगहीन एक तरल होता है। अगर किसी खास वातावरण में अगर वो आ जाए तो नाक में, आंख में, गले में तुरंत जलन पैदा करता है और हानि पहुंचा देता है। तो बांस का जो पौधा है वातावरण से टोल्यूनी को तुरंत अवशोषित करता है और हवा में उपस्थित बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषाक्त जो पदार्थ है उसका वो तुरंत फिल्टर करता है और ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए अगर बैम्बू प्लांट का छोटा ड्वार्फ वैरायटी आप अपने गमले में लगा के घर में रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सुरक्षित है और आपके स्वास्थ्य का साथी है। तीसरा पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा का नाम इतना प्रचलित हुआ है ड्यू टू रामदेव बाबा के कारण। रामदेव बाबा ने एलोवेरा को जन जन तक पहुंचाया, जिस तरह योग को पहुंचाया। यह एक औषधीय पौधा भी है। इसका त्वचा रोग और त्वचा पर और आंत पर इसका गजब लाभ देखा गया है। त्वचा के लिए और आंत के लिए यह अमृत समान है। तो इस लिहाज से भी आप घर में रखें। यह पौधा भी ऑक्सीजन बढ़ाता है। यह पौधा भी वातावरण में उपस्थित बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, जो भी विषैला तत्व है उसका अवशोषण करता है। लेकिन इस पौधे के साथ क्या है, इसको बढ़ने के लिए, जीने के लिए थोड़ा धूप चाहिए। तो आपके घर के अंदर जहाँ धूप की रोशनी आती जाती हो उस जगह पर आप एलोवेरा लगाइए। घर में एक औषधीय पौधा भी रखिए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का एक यंत्र के रूप में भी इसको रखिए। चौथा चीज है पोथोस प्लांट। नाम अब सब जानते हैं। पोथोस प्लांट है क्या? ये मनी प्लांट का एक वेराइटी है। मनी प्लांट 9 तरीके के होते हैं, जिसको एक ग्रुप में इसको पोथोस कहा गया है। मनी प्लांट हर कोई देखा है। ये 9 जो होता है, जिसमें नियोन मनी प्लांट होता है, जेड मनी प्लांट होता है, बिग लीफ मनी प्लांट होता है, स्विस चीज मनी प्लांट होता है, सिल्वर मनी प्लांट होता है, मार्बल प्रिंस मनी प्लांट होता है, मार्बल क्वीन मनी प्लांट होता है, स्पीट लीफ मनी प्लांट होता है और गोल्डन मनी प्लांट होता है। 9 तरह के मनी प्लांट होते हैं जिसको पोथोस प्लांट कहते हैं। पोथोस प्लांट का देखभाल बहुत आसान है। यह वातावरण में फैले जितने भी विषाक्त चीज है, जैसे बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको आसानी से अवशोषित करता है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। 5वां प्लांट है स्पाइडर प्लांट। आपके आसपास के किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। स्पाइडर प्लांट भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में काफी माहिर है। इसे रिबन प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। स्पाइडर प्लांट को कोई नर्सरी वाले रिबन प्लांट के भी नाम से जानते हैं। यह भी पौधा हवा में जितने भी विषैले तत्व जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से अवशोषित करके हवा को शुद्ध बनाता है। इस पौधे के बारे में नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे कुछ वेव्स निकलते हैं जिसको हैप्पी वेव्स कहते हैं। हैप्पी वेव्स जो होता है वो आपके स्ट्रेस को कम करता है। इसीलिए स्पाइडर प्लांट को लिविंग रूम में लगाना चाहिए और इसकी सबसे खूबी है कि सप्ताह में 1 दिन थोड़ा सा पानी दीजिए, ये प्रसन्न रहता है। इसलिए यह भी हैप्पी रहता है और हैप्पी वेव्स रिलीज भी करके आपको भी हैप्पी रखता है। तो ये स्पाइडर प्लांट के विषय में था। 6ठा प्लांट है एरिका पाम।
एक खजूर की छोटी सी वेराइटी के रूप में है, खजूर का पौधा ही है एरिका पाम। यह हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। इस पौधे की खासियत है कि कम पानी कम रोशनी दोनों में आराम से रहता है। नासा के एक रिसर्च के अनुसार जिस घर में कंधे के बराबर साइज के 4 एरिका पाम पौधा अगर हो तो उस घर के बच्चों का विकास, उस घर में पढ़ने वाले कोई भ्रूण का विकास बहुत आसानी से और बहुत स्वस्थ रूप में होता है, ऐसे नासा वैज्ञानिकों का मानना है। इसीलिए एरिका पाम पौधा भी आप इंडोर प्लांट के रूप में घर में रखिए। नासा वैज्ञानिकों के अनुसार 4 रखिए जिसका हाइट कंधे के बराबर तक हो गया हो। 7वां प्लांट है स्नेक प्लांट। ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला प्लांट है और नासा के वैज्ञानिक इस पर भी रिसर्च कर चुके हैं। हवा को शुद्ध करने में बहुत माहिर होता है। हवा में जितने भी विषैले तत्व है उसको तुरंत शुद्ध करता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार किचन रूम के किसी कोने में एक छोटे से गमले में जरूर रखिए, क्योंकि वहाँ तेल तूल हमेशा फ्राई वगैरह होता रहता है। वहाँ का वातावरण में थोड़ा प्रदूषण हमेशा होता रहता है, जिसको बड़ी तेजी से ही अवशोषित करता है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है स्नेक प्लांट। और 8वां और अंतिम प्लांट जो है गरबेरा डेजी। गरबेरा डेजी छोटा सा प्लांट होता है जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं। इसको सजावट के प्लांट के रूप में भी बहुत सारे लोग घर में रखते हैं। इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इस पौधे में एक और खूबी है कि रात में O2 छोड़ता है और CO2 अवशोषित करता है। इस पौधे को धूप की जरूरत होती है, इसलिए घर के उस पार्ट में रखें जहां धूप हो। तो विश्व में बढ़ते प्रदूषण के दौर में अगर और हम आपकी जिंदगी इतना व्यस्त है कि आप बाहर पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, तो घर के अंदर ही अपने एक छोटे से परिवार को सुरक्षित करने के ही लिहाज से घर में इन 8 पौधों को थोड़ा सा जगह दें, उनका सेवा करें, ऑक्सीजन की कमी से बचें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय पर्यावरण। धन्यवाद। नमस्कार।